अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोग्राफ़ी लर्निंग क्लास में आप तमाम तलबा तालिबात साथी असातिज़ा और दीगर नाज़रीन का मैं दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। वेलकम तलबा व तालिबात। गुज़िश्ता वीडियो में हमने मरहला नंबर 2 और 3 में मोबाइल के प्ले स्टोर से जियो सर्वे ऐप किस तरह से डाउनलोड करना, टीचर कोड कैसे दर्ज करना, अमली तौर पर मसाहत का इनबिल्ट सवालनामा किस तरह से भरना और सेल्फ़ी लेकर फ़ाइल को अपलोड कैसे करें, ये हमने देखा है। आज हम अमली जोग्राफिया का पहला सबक डेटा कलेक्शन एंड सर्विंग थ्रू ऐप का अगला हिस्सा यानी मरहला नंबर 3 और 4 देखने जा रहे हैं। तलबा व तालिबात, हर तालिब इल्म को 15 ख़ानदानों की मसाहत करना और अपनी मालूमात सर्वर को पेश करना ज़रूरी है। जियो सर्वे ऐप के ज़रिए हासिल करदा एक्सेल फ़ाइल का इस्तेमाल मवाद की तज्ज़ियाकारी के लिए किया जाएगा और KML फ़ाइल का इस्तेमाल गूगल अर्थ और भुवन वेबसाइट पर आपके ज़रिए मसाहत करदा 15 ख़ानदानों का नक्शा बनाने के लिए किया जाएगा। इसीलिए ऐप से दोनों फ़ाइल कंप्यूटर पर लेना ज़रूरी है। सैम्पल एनालिसिस नमूने का तज्ज़िया का मरहला नंबर 4 मोबाइल के ज़रिए डाउनलोड की गई एक्सेल फ़ाइल को कंप्यूटर में ओपन करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल फ़ाइल खोलने के बाद वो मालूमात आपको इस तरह से नज़र आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 शीट नज़र आ रहे हैं। इस दोनों शीट पर से आप इस मवाद का तज्ज़िया कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बेहतरीन तज्ज़ियाकारी करने के लिए दोनों शीट का प्रिंट निकाल लें। मवाद का आप बगैर मुताला कीजिए। अब आपको मवाद को मुख्तलिफ़ सवालात के मुताबिक मुख्तलिफ़ ज़मरों या कैटेगरी में मुनज़्ज़म करना है या उसे तरतीब देना है। तलबा तालिबात, जवाब दहिंदगान के नंबरात और ख़ानदान के मेम्बरान के नंबरात एक ही रखे गए हैं ताकि दोनों के दरमियान ताल्लुक़ आसानी से समझ में आए। अब हम अमली तौर पर हिसाबी अमल की शुरुआत करेंगे, यानी तज्ज़ियाकारी की शुरुआत कर रहे हैं। आपने जो 15 ख़ानदानों का सर्वे करके जो मालूमात इकट्ठा की है, उस बिना पर आपको औरतों और मर्दों का जदौल बनाकर जिनसी तनासुब निकालना है। आपको समझने के लिए किताब में दिए गए जदौल को देखिए, जिसमें मर्दों की तादाद, औरतों की तादाद, दिगर की तादाद और कुल आबादी दी गई है। यहाँ पर मर्दों की तादाद 26 दी गई है, औरतों की तादाद 27 दी गई है, दिगर की तादाद 0 और कुल आबादी 53 दी गई है। आप इस मवाद या आदाद शुमार की बिना पर तनासुब जिन्स आसानी से निकाल सकते हैं। क्या है तनासुब जिन्स का ज़ाब्ता? तो चलिए, तनासुब जिन्स बराबर कुल औरतों की तादाद तकसीम कुल मर्दों की तादाद ज़रब 1000। अब इस ज़ाब्ते में ये तमाम आदाद डालिए और इसे हल कीजिए। 27 तकसीम 26 ज़रब 1000 यानी 1038। जवाब क्या आएगा? 1038। इसके बाद हमको इसका नतीजा लिखना ज़रूरी है। इस नमूने मसाहत में आबादी का जिनसी तनासुब 1038 है। ये इस बात का इशारा करता है कि इस नमूने का जिनसी तनासुब अच्छा है, यानी मर्दों की बनिस्बत औरतों की तादाद ज़्यादा है, इसीलिए जिनसी तनासुब ज़्यादा है। इसके माने फ़ी 1000 मर्दों के तनासुब में औरतों की तादाद ज़्यादा है। अगर मर्दों की बनिस्बत औरतों की तादाद में एक भी इजाफ़ा है तो वो जिनसी तनासुब अच्छा ही रहेगा। 1038 है। इसके माने ये होते हैं कि फ़ी 1000 मर्दों पर औरतों का तनासुब 1038 है। ये इस बात का इशारा करता है कि इस नमूने का जिनसी तनासुब अच्छा है। इसके माने फ़ी 1000 मर्दों के तनासुब में औरतों की तादाद ज़्यादा है। एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सैम्पल, औरत मर्द की उम्र की साख। आपके ज़रिए मसाहत करदा 15 ख़ानदानों की मालूमात की बिना पर
आपको उम्र का ग्रोह और जिन्स का जदौल बनाना है और उसे आबादियाती अहराम के ज़रिए दिखाना है। ये अमल किस तरह से करें, यहाँ एक नमूना दिया गया है, इसके मुताबिक आपको करना है। तो चलिए नमूना समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक जदौल दिया गया है जिसके 4 कॉलम हैं। पहले कॉलम में उम्र का ग्रोह सालों में दिया गया है, दूसरे कॉलम में औरतें, तीसरे कॉलम में मर्द और चौथे कॉलम में औरतों और मर्दों की कुल तादाद दी गई है। उम्र के ग्रोह के कॉलम में पहला उम्र का ग्रोह 0 से 10 जिसमें 4 औरतें हैं, 0 मर्द हैं। इस तरह से 0 से 10 उम्र के ग्रोह में कुल अफराद की तादाद 4 है। दूसरा उम्र का ग्रोह 10 से 15 जिसमें 2 औरतें हैं, 0 मर्द हैं। इस तरह से 10 से 15 में कुल अफराद की तादाद 2 है। तीसरा उम्र का ग्रोह 15 से 20 जिसमें 3 औरतें हैं और 6 मर्द हैं। इस उम्र के ग्रोह में कुल अफराद की तादाद 9 है। चौथे उम्र के ग्रोह यानी 20 से 30 के दरमियान जिसमें 8 औरतें हैं और 3 मर्द हैं, और इस ग्रोह में कुल अफराद की तादाद 11 है। पाँचवा उम्र का ग्रोह 30 से 40 के दरमियान जिसमें औरतों की तादाद 0 है, यानी कोई औरत इसमें इस उम्र की नहीं है। मर्दों की तादाद 2 है और इस ग्रोह में कुल अफराद की तादाद 2। छठा उम्र का ग्रोह 40 से 50 के दरमियान जिसमें 4 औरतें हैं और 4 मर्द हैं, यानी इस उम्र के ग्रोह में कुल अफराद की तादाद 8 है। सातवां उम्र का ग्रोह 50 से 60 के दरमियान जिसमें औरतों की तादाद 1 है और मर्दों की तादाद 6 है, यानी इस उम्र के ग्रोह में कुल अफराद की तादाद 7 है। आठवां उम्र का ग्रोह यानी 60 से ज़्यादा उम्र का ग्रोह जिसमें औरतों की तादाद 5 है और मर्दों की तादाद 5 है, यानी इस ग्रोह में कुल अफराद की तादाद 10 है। इसके बाद ऐसे अदाद शुमार की बिना पर आपको आबादियाती अहराम बनाना है, जिसका मुताला आपने सबक नंबर 2 आबादी हिस्सा दुवम में किया है। यहाँ आपकी रहबरी के लिए एक अहराम दिखाया गया है। इस अहराम के नीचे आबादी की तादाद दी गई है जो उफ़क़ी सुतून में है, और उम्र के ग्रोह को उमूदी सुतून में उल्टी तरतीब से दिया गया है, यानी नीचे कम उम्र और ऊपर ज़्यादा उम्र के ग्रोह को पेश किया गया है। नीले रंग का इस्तेमाल मर्दों को ज़ाहिर करने के लिए और गुलाबी रंग का इस्तेमाल औरतों को दिखाने के लिए किया गया है। इस तरीके से आप भी अहराम बना सकते हैं। अब आखिर में नतीजा देखेंगे। इस अहराम में 0 से 5 और 10 से 15 उम्र के ग्रोह में मर्दों की तादाद न होने की वजह से वहाँ पर सुतून मौजूद नहीं है। इस अहराम में काम करने वाली आबादी ज़्यादा दिखाई देती है, जिसकी वजह से मुनस्सर आबादी कम है, लेकिन बूढ़ों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से ख़ानदानों में तिब्बी अखराजात ज़्यादा हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ बीमारियाँ और उनके इलाज में ज़्यादा खर्च होता है। एजुकेशनल लेवल ऑफ फैमिली मेम्बर, ख़ानदान के अफराद की तालीमी सतह। तज्ज़िया कारी का तीसरा मरहला आपके ज़रिए मसाहत करदा 15 ख़ानदानों के अफराद की तालीमी सतह निकालना। आपकी रहबरी के लिए यहाँ एक तालीमी सतह का जदौल दिया गया है और बाद में उसे मुनासिब तरसीम के ज़रिए ज़ाहिर भी किया गया है। तो चलिए देखेंगे किस तरह जदौल दिया गया है। यहाँ एक जदौल है जिसके 4 कॉलम हैं। पहले कॉलम में हासिल शुदा तालीमी सतह दी गई है, दूसरे कॉलम में मर्दों की तादाद दी गई है, तीसरे कॉलम में औरतों की तादाद और चौथे कॉलम में मर्द और औरतों की तादाद दी गई है। गैर तालीम याफ्ता में मर्दों की तादाद 1 है और औरतों की तादाद 1 है और दोनों की कुल तादाद 2 है।
प्राइमरी से कम तालीम हासिल करने वाले मर्दों की तादाद 0 है और औरतों की तादाद 3 है। दोनों की कुल तादाद 3 है। इसके बाद प्राइमरी तक तालीम हासिल करने वाले मर्दों की तादाद 2 है, औरतों की तादाद 7 है और इनकी जमा 9 है। हायर प्राइमरी तक तालीम हासिल करने वाले मर्दों की तादाद 1 है, औरतों की तादाद 3 है और दोनों की कुल तादाद 4 है। सेकेंडरी तक तालीम हासिल करने वाले मर्दों की तादाद 1 है, औरतों की तादाद 1 है और दोनों की कुल तादाद 2 है। हायर सेकेंडरी तक तालीम हासिल करने वाले अफराद में मर्दों की तादाद 12 है और औरतों की तादाद 4 है। दोनों की कुल तादाद यानी जमा 16 है। ग्रेजुएट तक तालीम हासिल करने वाले अफराद में मर्दों की तादाद 6 है और औरतों की तादाद 6 है और दोनों की जमा 12 है। पोस्ट ग्रेजुएट तक तालीम हासिल करने वाले अफराद में मर्दों की तादाद 3 है और औरतों की तादाद 2 है और कुल तादाद यानी जमा 5 है। पोस्ट ग्रेजुएट से ज़्यादा तालीम हासिल करने वालों में मर्दों की तादाद 0 है, औरतों की तादाद भी 0 है और कुल 0 है, यानी कोई भी फ़र्द पोस्ट ग्रेजुएट से ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है। इस तरह से कुल में मर्दों की तादाद 26 है और औरतों की तादाद 27 है और कुल तादाद 26 जमा 27 बराबर 53 है। इसके बाद आपको औरतों और मर्दों की तालीमी सतह की तादाद को परसेंटेज यानी फ़ीसद में तब्दील करना है। यहाँ रहबरी के लिए एक नमूना पेश किया गया है। गैर तालीम याफ्ता में मर्दों की तादाद 1 है और कुल मर्दों की तादाद 26 है। अब इसका फ़ीसद हमको निकालना है। इसके फ़ीसद को किस तरह से निकाला जाता है, अब देखिए। 1/26 ज़रब 100 यानी 3.85। इस तरह गैर तालीम याफ्ता मर्द का फ़ीसद 3.85 आएगा। प्राइमरी से कम तालीम याफ्ता मर्द की कोई तादाद नहीं है, इसीलिए तादाद 0 है और फ़ीसद भी 0 आएगा। प्राइमरी तक हासिल करदा मर्दों की तादाद 2 है, इसीलिए उसका फ़ीसद 7.70 आएगा। हायर प्राइमरी तक हासिल करने वाले मर्दों की तादाद 1 है, तो उसका फ़ीसद 3.85 आएगा। सेकेंडरी तक तालीम हासिल करने वाले मर्दों की तादाद 1 है, तो उसका फ़ीसद 3.85 आएगा। हायर सेकेंडरी तक तालीम हासिल करने वाले मर्दों की तादाद 12 है, इसीलिए 46.16% आएगा। ग्रेजुएट तक तालीम हासिल करने वाले मर्दों की तादाद 6 है, तो इसका फ़ीसद 23.8 आएगा। और पोस्ट ग्रेजुएट तक तालीम हासिल करने वाले मर्दों की तादाद 3 है, तो 11.54 इसका फ़ीसद आएगा। पोस्ट ग्रेजुएट से ज़्यादा तालीम याफ्ता मर्दों की तादाद 0 है, इसीलिए फ़ीसद भी 0 ही आएगा। अब हम औरतों की तालीम सतह की तादाद का फ़ीसद निकालेंगे। गैर तालीम याफ्ता औरतों की तादाद 1 है और कुल औरतों की तादाद 27 है। अब हम 1/27 ज़रब 100 करेंगे तो उसका फ़ीसद आएगा। तो गैर तालीम याफ्ता औरतों की तादाद 1 है, तो उसका फ़ीसद 3.71 आएगा। प्राइमरी से कम तालीम हासिल करने वाले औरतों की तादाद 3 है, तो उनका फ़ीसद 11.11 आएगा। प्राइमरी तालीम हासिल करने वाले औरतों की तादाद 7 है, तो उनका फ़ीसद 25.98 आएगा। हायर प्राइमरी तालीम हासिल करने वाले औरतों की तादाद 3 है, तो उनका फ़ीसद 11.11 आएगा। सेकेंडरी तक तालीम हासिल करने वाले औरतों की तादाद 1 है, तो उनका फ़ीसद 3.71 आएगा। हायर सेकेंडरी तक तालीम हासिल करने वाली औरतों की तादाद 4 है, तो उनका फ़ीसद 14.82 आएगा। ग्रेजुएट तक तालीम हासिल करने वाले औरतों की तादाद 6 है, तो उसका फ़ीसद 22.22 आएगा। पोस्ट ग्रेजुएट तक तालीम हासिल करने वाले औरतों की तादाद 2 है, तो उसका फ़ीसद 7.41 आएगा। पोस्ट ग्रेजुएट से ज़्यादा तालीम हासिल करने वाली औरतों की तादाद 0 है, तो उसका फ़ीसद भी
सिफर ही आएगा। इस तरह से हम मर्दों और औरतों की तादाद के लिहाज से अलग अलग फ़ीसद देखे हैं। अब हम दोनों की जमा यानी मर्दों और औरतों का कुल फ़ीसद निकालेंगे। गैर तालीम याफ्ता में मर्द और औरतों की तादाद 2 है और उनकी कुल तादाद यानी 26 जमा 27 बराबर 53 है। तो उनका फ़ीसद किस तरह से निकाला जाता है, देखिए 2 तक़सीम 53 ज़र्ब 100 बराबर 3.78। प्राइमरी से कम तालीम हासिल करने वाले मर्द और औरत की तादाद 3 है तो उनका फ़ीसद 5.67 आएगा। प्राइमरी तक तालीम हासिल करने वाले मर्द और औरत की तादाद 9 है तो उनका फ़ीसद 16.98 आएगा। गैर प्राइमरी तालीम हासिल करने वाले मर्द और औरत की तादाद 4 है तो उसका फ़ीसद 7.5 आएगा। सेकेंडरी तालीम हासिल करने वाले मर्द और औरत की तादाद 2 है तो उसका फ़ीसद 3.78 आएगा। हायर सेकेंडरी तालीम हासिल करने वाले औरत और मर्द की तादाद 16 है तो उसका फ़ीसद 30.19 आएगा। ग्रेजुएट तक तालीम हासिल करने वाले औरत और मर्द की तादाद 12 है तो उनका फ़ीसद 22.65 आएगा। पोस्ट ग्रेजुएट तक तालीम हासिल करने वाले औरत और मर्दों की तादाद 5 है तो उनका फ़ीसद 9.44 आएगा। और पोस्ट ग्रेजुएट से ज़्यादा तालीम हासिल करने वाले मर्द औरत की तादाद 0 है तो उसका फ़ीसद भी 0 आएगा। इस तरह औरतों और मर्दों की तालीमी सतह की तादाद को फ़ीसद में किस तरह से तब्दील किया गया वो हमने देखा है। अब हम इस तालीमी सतह की फ़ीसद को कंपाउंड बार ग्राफ यानी मुरक्कब सुतूनी तरसीम या कोई दूसरी तरसीम के ज़रिए दिखा सकते हैं। आपको भी इसी तरह करना है। यहाँ तरसीम में एक्स महवर पर तालीमी सतह दी गई और वाई महवर पर औरतों मर्दों और कुल तादाद का फ़ीसद दिया गया। मर्द का फ़ीसद नीले रंग के सुतून से बताया गया, औरतों का फ़ीसद गुलाबी सुतून से बताया गया और कुल तादाद का फ़ीसद हरे रंग से बताया गया। यहाँ एक्स महवर पर तीनों सुतून एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्राइमरी तालीम से कम पर मर्दों की तादाद 0 होने की वजह से मर्दों का सुतून गैर मौजूद है और पोस्ट ग्रेजुएट से ज़्यादा तालीमी सतह पर तीनों सुतून नहीं हैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट से ज़्यादा तालीम हासिल करने वालों में न औरतें हैं न मर्द। अब हम नतीजा निकालेंगे। मसाहत में सिर्फ 3.78% आबादी तालीम याफ्ता है। तालीम का तनासुब औरतों के मुकाबले में मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है। औरतों की प्राइमरी तालीमी सतह मर्दों से ज़्यादा है। पोस्ट ग्रेजुएट से ज़्यादा तालीम किसी की भी नहीं है। तालीमी शरह का औसत मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है। आखिर मर्दों की तालीमी शरह हायर सेकेंडरी सतह पर सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। इसी तरह आपको अपने 15 ख़ानदानों की तालीमी सतह का नतीजा निकालना है। ऑक्यूपेशंस ऑफ हेड ऑफ द फैमिलीज़, ख़ानदानों के सरबराहों के पेशे या सरगर्मियाँ। आपने ख़ानदानों के सरबराहों के पेशों के मुतालिक भी एदाद व शुमार या डेटा जमा किया है। इनमें से कौन कौन से अफराद किन किन पेशों में मसरूफ़ हैं, उनके पेशों की दर्जाबंदी इब्तदाई, सानवी, सलासी और काम न करने वालों में कीजिए। इन तमाम पेशों का मुतालिया आपने साबिक़ा अबवाब में किया है। अगर ख़ानदान के सरबराहों में कोई शख्स रिटायर हो गया है या वो घरेलू काम करता है, किसी भी पेशे में मुलविस नहीं है, तो उसका शुमार काम न करने वाले ग्रोह में किया जाएगा। यहाँ आपकी रहबरी के लिए एक नमूना दिया गया है, वो देखिए। इस जदौल के पहले कॉलम में ख़ानदानों के सरबराहों के पेशे दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में उनकी तादाद दी गई है और तीसरे कॉलम में फ़ीसद दिया गया है। इब्तदाई पेशा करने वाले ख़ानदानों के सरबराहों की तादाद 6 है, यानी उनका फ़ीसद 40 है। सानवी पेशा करने वाले ख़ानदानों के सरबराहों की तादाद 2 है, यानी उनका फ़ीसद 13.33 है। सलासी पेशा करने वाले ख़ानदानों के सरबराहों की तादाद 6 है, यानी 40% ख़ानदानों के सरबराह सलासी पेशा करते हैं। काम न करने वाले ख़ानदानों के सरबराहों की तादाद 1 है, यानी उनका फ़ीसद 6.67 है।
अब हमें नतीजा लिखना है, कंक्लूजन। इस जदौल का मुताला करने के बाद ये बात वाज़ह हो जाती है कि कुल ख़ानदानों के सरबराहों में से 40% सरबराह इब्तदाई और सलासी पेशों में मसरूफ़ हैं। 13.33% से कम ख़ानदानों के सरबराह सानवी पेशा करते हैं। 6.67% यानी सिर्फ एक आदमी काम न करने वाला है। आबादी में काम करने वाले ख़ानदानों के सरबराहों का तनासुब 93.33% से कम है। तलबा व तालिबात, आपको अपने 15 ख़ानदानों के सरबराहों के पेशों का इसी तरह जदौल बनाकर नतीजा लिखना है। इनकम ऑफ द फैमिलीज़, ख़ानदानों की आमदनी। हासिल शुदा ख़ानदानों की आमदनी के मुतालिक मालूमात, मवाद या एदाद व शुमार को दर्ज झील के मुताबिक तरतीब दे सकते हैं, यानी आमदनी को जदौल के मुताबिक तरतीब दे सकते हैं और आमदनी के फ़ीसद को आप एक मुनासिब तरसीम, मसलन डिवाइडेड सर्कल, पाई चार्ट या मुनकसिम दायरवी तरसीम के ज़रिए दिखा सकते हैं या ज़ाहिर कर सकते हैं। तलबा तालिबात, यहाँ पर ख़ानदानों की आमदनी को जदौल में तरतीब दिया गया है। ये जदौल में 3 कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम आमदनी का ग्रोह ज़ाहिर करता है, दूसरा कॉलम ख़ानदानों की तादाद को ज़ाहिर करता है, तीसरा कॉलम ख़ानदानों की आमदनी का फ़ीसद ज़ाहिर करता है। पहले कॉलम में हम देखेंगे 50,000 से कम ख़ानदानों की तादाद 0 है और उनका फ़ीसद भी 0 आएगा। 3 ख़ानदानों की आमदनी 50,000 से 2 लाख के दरमियान पाई जाती है और उसका फ़ीसद 20 है। 6 ख़ानदान ऐसे हैं जिनकी आमदनी 2 लाख से लेकर 5 लाख के दरमियान है और उनका फ़ीसद 40 है। 4 ख़ानदान ऐसे हैं जिनकी आमदनी 5 लाख से 10 लाख के दरमियान है और उनका फ़ीसद 26.6 है। और 2 ख़ानदान ऐसे हैं जिनकी आमदनी 10 लाख से ज़्यादा है, यानी उनका फ़ीसद 13.3 है। अब ख़ानदानों की आमदनी के फ़ीसद को डिग्री में तब्दील कर डिवाइडेड सर्कल यानी मुनकसिम दायरवी तरसीम या पाई चार्ट की शक्ल में पेश किया गया है। आखिर में हम नतीजा देखेंगे। इस मुनकसिम दायरवी तरसीम या पाई चार्ट से ये ज़ाहिर होता है कि किसी भी ख़ानदान की आमदनी 50,000 से कम नहीं है। तकरीबन 40% ख़ानदानों की आमदनी 2 लाख से 5 लाख के दरमियान है, जबकि 26.6% ख़ानदानों की आमदनी 5 लाख से 10 लाख है और 13.3% ख़ानदानों की आमदनी 10 लाख से ज़्यादा है। तलबा व तालिबात, आपने जो 15 ख़ानदानों की मालूमात इकट्ठा की है, उन तमाम ख़ानदानों की आमदनी को भी इसी तरह से पेश करना है और उनका इसी तरह से नतीजा निकालना है। तलबा तालिबात, उसी तरह आप इकट्ठा करदा मालूमात या मवाद को दर्ज झील तरीके से भी तरतीब दे सकते हैं। नंबर 5 में ख़ुद के ज़ाती मिल्कियत वाले घरों में रहने वाले लोगों का फ़ीसद, यानी कितने ख़ानदान झोपड़ी में रहते हैं, कितने ख़ानदान बंगलों में रहते हैं, कितने ख़ानदान अपार्टमेंट या फ्लैट में रहते हैं या कितने ख़ानदान चॉल में रहते हैं, आप इनका भी फ़ीसद निकाल सकते हैं। नंबर 6, मुख्तलिफ आमदरफ्त के ज़राए इस्तेमाल करने वाले लोगों का फ़ीसद। यहाँ आप कितने ख़ानदान के लोग नक़ल अमल के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं और कितने ख़ानदान के लोग 2 पहिया गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और कितने ख़ानदान के लोग 4 पहिया गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं या ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, उनका भी फ़ीसद आप निकाल सकते हैं। नंबर 7, अपने घरों में मुख्तलिफ अशिया रखने वाले ख़ानदानों का फ़ीसद। यहाँ पर तलबा तालिबात, आप ख़ानदानों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, यानी कितने ख़ानदानों में टीवी पाई जाती है, कितने ख़ानदानों में रेडियो पाया जाता है, कितने ख़ानदानों में एयर कंडीशन पाया जाता है, कितने ख़ानदानों में माइक्रो ओवन पाया जाता है, कितने ख़ानदानों में वाटर फिल्टर पाया जाता है, कितने ख़ानदानों में वॉशिंग मशीन पाई जाती है या होम थिएटर पाया जाता है, कितने ख़ानदानों में मोबाइल फ़ोन पाया जाता है, ये तमाम का फ़ीसद आप
निकाल सकते हैं। नंबर 8, अपने घरों में रफ़ा हाजत का इंतज़ाम रखने वाले ख़ानदानों का फ़ीसद। यहाँ पर तलबा तालिबात कितने लोगों के पास अपना खुद का टॉयलेट होता है या कितने लोग अपनी ज़रूरत फारिग करने के लिए ओपन जगह जाते हैं, उनका भी फ़ीसद आप निकाल सकते हैं। ये चंद मिसालें थीं। आप इसमें मज़ीद ज़मरों का इजाफ़ा कर सकते हैं और आपके ज़रिए हासिल करदा मालूमात का तज्ज़िया कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मवाद का औसत यानी मियाना मीडियन निकाल सकते हैं, मसलन औसत आमदनी, औसत उम्र, औसत तालीम वगैरह। औसत का इस्तेमाल करते हुए आप मियारी इनराब यानी स्टैंडर्ड डेविएशन में निकाल सकते हैं। इसके अलावा आमद-रफ्त की मालूमात को दर्जाती इर्तिबात यानी रैंक को रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए बाहमी ताल्लुक़ भी मालूम कर सकते हैं। आप इसमें ये मालूम कर सकते हैं कि मसाफ़ती फ़ासले और मसाफ़ती फ़ासले के खर्च के दरमियान कैसा ताल्लुक़ है। आपके ज़रिए इकट्ठा करदा 15 ख़ानदानों की मालूमात में तयशुदा फ़ासला और सफ़र का खर्च के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ कैसे निकालें, यहाँ नमूना दिया गया है। तो आपको भी इसी तरीके से बाहमी ताल्लुक़ निकालना है। तो चलिए नमूना क्या है देखेंगे। नमूने की मालूमात की बिना पर रैंक कोरिलेशन यानी दर्जाती इर्तिबात निकाला गया है। यहाँ पहले 2 ही कॉलम होते हैं। पहला कॉलम काम के लिए तय किया गया फ़ासला किलोमीटर में, इसको x कहा गया है, और दूसरा कॉलम सफ़र का खर्च, उसे y कहा गया है। अब हम स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का ज़ाब्ता देखेंगे। R = 1 माइनस बिग ब्रैकेट 6 इंटू ब्रैकेट समेशन इंटू ब्रैकेट R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट कंप्लीट। इस ज़ाब्ते के मुताबिक हमको R1 R2 समेशन और n की वैल्यू निकालना है। अब x कॉलम यानी काम के लिए तय किया गया फ़ासला किलोमीटर में, इस कॉलम पर नज़र डालिए। इस कॉलम की बिना पर हमको n की वैल्यू और R1 की वैल्यू निकालना है। इस येलो रंग के कॉलम में जितने नंबर हैं उनकी जमा कीजिए और आप n की वैल्यू पाएंगे, यानी n की कीमत यानी वैल्यू 15 है। अब हम r की कीमत निकालेंगे। x कॉलम का मुआयना कीजिए। इसके सबसे बड़े अदद के सामने R1 के कॉलम में 1 लिखिए। यहाँ 40 बड़ा है तो उसके आगे 1 आएगा। 30 उससे छोटा है तो उसके सामने 2 आएगा। 28 उससे छोटा है तो उसके सामने R1 कॉलम में 3 आएगा। 26 के सामने R1 कॉलम में 4 आएगा। 25 के सामने R1 कॉलम में 5 आएगा। 24 के सामने R1 कॉलम में 6 आएगा। 20 के सामने 7 आएगा। 18 के सामने 8 आएगा। 16 के सामने 9 आएगा। 15 के सामने 10 आएगा। 14 के सामने 11 आएगा। 12 के सामने 12 आएगा। 11 के सामने R1 कॉलम में 13 आएगा। 10 के सामने R1 कॉलम में 14 आएगा और 2 के सामने R1 कॉलम में 15 आएगा। तलबा व तालिबात, यहाँ हमने अदद की उतरती तरतीब के मुताबिक नंबरात दिए हुए हैं। उसी तरह अब हम y कॉलम की बिना पर R2 कॉलम बनाएंगे। तलबा व तालिबात, y कॉलम का मुताला कीजिए। यहाँ सबसे बड़े अदद के सामने R2 कॉलम में 1 लिखिए। यहाँ y कॉलम में सबसे बड़ा अदद 280 है और R2 के कॉलम में 1 लिखेंगे। इसके बाद 250 के सामने 2 लिखें। 220 के सामने 3 लिखें। 200 के सामने 4 लिखें। 180 के सामने 5 लिखें। 150 के सामने 6 लिखें।
100 के सामने 7 लिखें, 75 के सामने 8 लिखें, 65 के सामने 9 लिखें, 60 के सामने 10 लिखें, 35 के सामने 11 लिखें, 30 के सामने 12 लिखें, 25 के सामने 13 लिखें, 15 के सामने 14 लिखें और 0 के सामने 15 लिखें। इस तरह R2 का कॉलम बन गया। अब हम R माइनस R2 का कॉलम बनाएंगे। 1 माइनस 2 माइनस 1, 14 माइनस 11 3, 10 माइनस 14 माइनस 4, 5 माइनस 9 माइनस 4, 7 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 12 माइनस 10 2, 13 माइनस 13 0, 15 माइनस 15 0, 8 माइनस 12 माइनस 4, 3 माइनस 3 0, 11 माइनस 7 4, 9 माइनस 8 1, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 4 0। इस तरह से हमने R1 माइनस R2 कॉलम बनाया है। अब हम ब्रैकेट R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर यानी मुरब्बे का कॉलम बनाएंगे। 1 माइनस 1 का मुरब्बा 1, 3 का मुरब्बा 9, माइनस 4 का मुरब्बा 16, माइनस 4 का मुरब्बा 16, माइनस 1 का मुरब्बा प्लस 1, 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 0 का मुरब्बा 0, 0 का मुरब्बा 0, माइनस 4 का मुरब्बा 16, 0 का मुरब्बा 0, 4 का मुरब्बा 16, 1 का मुरब्बा 1, 1 का मुरब्बा 1, 0 का मुरब्बा 0। अब हमको समेशन की वैल्यू मिलती है, इसकी टोटल 83 होगी। अब हमारे पास n की वैल्यू 15 है और समेशन 83 है। इन दोनों अदाद को ज़ाब्ते में रखिए और हिसाबी अमल शुरू कीजिए। इसके बाद जवाब 0.8 आएगा। तो अब हमको नतीजा लिखना है। इस तजज़िये से ये ज़ाहिर होता है कि रोज़ाना तय किए गए सफ़र और इस पर लगने वाले ख़र्च के दरमियान नहायत मज़बूत बाहमी ताल्लुक़ है। इसका मतलब ये होता है कि मसाफ़ती फ़ासला बढ़ने से सफ़र के ख़र्च में इजाफ़ा होता है। तलबा और तालिबात, आपको भी इसी तरीके से मसाफ़ती फ़ासला और उस पर लगने वाले ख़र्च के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ निकालना है। इस तरह आज हमने सैम्पल एनालिसिस यानी नमूने का तजज़िये का तफसील से मुताला किया है। खुदा हाफिज़।